a not so pleasant end to the day that belongs to two people, पंत एंड सरफराज। उनके पारी के कारण इंडिया 107 रन का लीड लेने में कामयाब ही हो पाई है, लेकिन अ नॉट सो इवन प्रिटी एंड, क्योंकि इतने मेहनत मुशक्क़त के बाद भी इंडिया उस पोजीशन में ना आ पाई कि वहाँ से वो गेम, ये मैच सर्टेनिटी के साथ फाइट कर सकती थी, वहाँ से जीत सकती है। 107 भी न्यूजीलैंड को स्कोर करने होंगे, दे नीड टू पुट देयर हैंड्स डाउन एंड प्ले वेल, लेकिन एक यही चीज़ अगर 50-60 रन ज़्यादा रहता है 175 के आसपास, तो इंडिया का चांसेस ज़्यादा रहता है एंड दे वुड हैव प्रोबेबली मेक द गेम एंड वुड हैव बीन इन, और वो कम बैक एक्स्ट्रॉर्डनरी हो जाता। लेकिन थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी मिस्टेक और इंडिया 107 रन पर ही सिमट चुकी है। 107 रन का ही सिर्फ लीड है, न्यूजीलैंड को चाहिए कल अब सुबह। वहीं अगर पॉइंट बाय पॉइंट बात किया जाए तो टर्निंग पॉइंट भी है इस मैच, इस इनिंग्स में, आई विल टेल यू। बट उससे पहले एक बार आप ही सोचिए पहले लक कितना बड़ा रोल प्ले करता है। इंडिया का लक, पहले उन्होंने टॉस जीता, वहाँ पे गलती किया पहले बैटिंग करके। उसके बाद क्या हुआ, उनका प्लान ये था कि अगर अभी तो बादल है लेकिन कुछ 1 घंटे में बादल हट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रॉपर बादल रहा, बारिश होते रहा एंड इंडिया को स्विंगिंग कंडीशन में बैटिंग करना पड़ा, जिसमें वो 46 पे आउट हो गए। फिर जब बैटिंग करने की बारी आई तो बॉलिंग करने की बारी आई तो वहाँ पे अच्छे से 7 विकेट लेने के बाद वहाँ पे पता नहीं क्या उनका मूड किया एंड दे वरंट एबल टू क्लोज डाउन द इनिंग्स। वहीं जब बैटिंग फिर से करने आई तो वहाँ पे रोहित शर्मा को वो इनसाइड एज लग के बोल्ड होना, विराट कोहली सरफराज इतना अच्छा से खेल रहे थे, एकदम लास्ट बॉल पे वो एज निकल के चल जाना। वहीं आज के दिन आप देखो, जो सरफराज तो 150 बना चुके थे, ऋषभ पंत लेकिन 99 पे आउट हो जाना उनका, और उसके बाद इंडिया का ऐसा डाउनफॉल जो मीन्स सेम चीज़ पहला इनिंग्स में भी होते हुए देखा कि पहला इनिंग्स में नए बॉल से इंडिया पूरा फंस चुकी थी, वही अभी सेकेंड इनिंग्स में सेकेंड न्यू बॉल से इंडिया फंस गई। न्यूजीलैंड की तारीफ बनती है कि किस तरह से उन्होंने कमबैक किया इस मैच में। कमबैक ही बोल सकते हैं इस पॉइंट के बाद, जब इंडिया एकदम बड़ी सी लीड लेने में कामयाब हो सकती थी, बट वो लेने में कामयाब ना हो पाई, क्योंकि एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो वो टर्निंग पॉइंट क्या था, सरफराज का शॉट। नया बॉल मिला, उन्होंने पहले ही बॉल पे कोशिश किया टीम सऊदी को मारने का, लेकिन वहाँ दिख क्या था कि बॉल स्विंग हो रहा है, वो फंस जा रहे हैं, वो कर नहीं पा रहे थे। लेकिन तब भी 150 मारने के बाद वो शॉट खेलना, वो गेम का टर्निंग पॉइंट बन गया, इनिंग्स का टर्निंग पॉइंट बन गया। और सरफराज के हंगर आपको दिखता ही होगा, तो वो हंगर से हमें भी लगता है कि वो खुद डिसअपॉइंटेड होगी कि काश यार वो शॉट ना खेला होता है, बिकॉज वहाँ से गेम कम्प्लीटली चेंज हो गया एंड इंडिया इज इन दिस पोजीशन। सरफराज को कोई ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि इस पोजीशन में भी लाने वाले वही थे, लेकिन वो हल्का सा अगर मिस रुक जाते, 50 रन और कम से कम दोनों मिलकर बना लिए रहते, तो इंडिया वुड हैव बीन अ मच बेटर पोजीशन। और अभी हम लोग खुश होकर बात करते हैं एंड जीतने का प्रार्थना कर रहे होते हैं कि कल गारंटी जीत जाएगा। अभी प्रार्थना ज़रूर है, होप ज़रूर है कि इंडिया कुछ मिरेकल कर दे एंड 107 रन बचाने में कामयाब हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आपका वो टर्न बाउंस वो मिल नहीं रहा अभी तक पिच में अभी तक वो ब्रेक नहीं हुआ है। पिच उतना ज़्यादा हिलता डुलता आपको नहीं दिखेगा। कल एक अपॉर्चुनिटी ये है कि कल बारिश होने का चांसेस है, तो कल सुबह से अगर इंडिया जैसा पहला में कंडीशन था, पहला सेकेंड डे में सेम उस तरह कंडीशन आ गया, तो इंडिया को हो सके फास्ट बॉलर्स कामयाब हो जाए और 10 विकेट लेने में कामयाब हो, वो एक अपॉर्चुनिटी बनता है। तो इसलिए किस तरह से इंडिया कमबैक करेगी, इसलिए अगर आपको आज देखा होगा लास्ट में विराट कोहली और रोहित शर्मा मतलब गुस्से में थे अंपायर जब उन्होंने दूर करवाया था, कि उन्हें पता है कि नया बॉल कितना इंपॉर्टेंट है, प्लस ओवरहेड कंडीशन अगर साथ देगा तो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शाम में बादल भी छाए हुए थे, तो वो स्विंग सीम अच्छा मिल रहा था बॉल को, तो जिसका फ़ायदा इंडिया तो आज ले नहीं पाई। तो यही उम्मीद करेगी इंडियन टीम कल सुबह भी इसी तरह का मौसम रहे, ताकि आके वो दोनों सिराज और बुमराह अपना कारनामा दिखा सके और इंडिया को आगे गेम में ले जाया जा सके। वहीं अगर इंडिया के बैटिंग को अगर और पीछे किया जाए तो पंत का वो ऑडेसिटी, वो छक्का आपने ज़रूर देखा होगा, 107 मीटर 48 मीटर 90 पे आके कौन ऐसे खेलता है, वही जिसको 100 का फियर नहीं है। ही वॉज प्लेइंग जेम ऑफ एन इनिंग्स, लेकिन वो एज इनसाइड एज लगना और वो बोल्ड जाना। लेकिन फ्रैंकली वी आर मोर डिसअपॉइंटेड बाई टू गाइस। रविचंद्र अश्विन तो बाद में आए, उन्होंने कोशिश किया रन बनाने का, बट
मेनली जिनसे उम्मीद थी कि इतने बड़े पार्टनरशिप के बाद जो एक स्टेबिलिटी केएल राहुल और जडेजा दे सकते थे वो उन्होंने नहीं प्रोवाइड किया। वहाँ से वो गेम कम्प्लीटली न्यूजीलैंड से दूर ले जाया जा सकता था अगर वो दोनों भी टिक जाते। ज़्यादा नहीं, 40 रन भी दोनों बना लिए रहते तो इंडिया का भी फेस कुछ और रहता। केएल राहुल को एक अच्छा गेंद मिल गया, एज लग के चल गया, वहीं जडेजा पुल करने के चक्कर में आउट हो गया। तो ये दो प्लेयर्स को थोड़ा सा और अगर रोक पाते तो ज़्यादा अच्छा लगता। बट इन ऑल रेडीनेस अगर कल के लिए बात किया जाए, क्या ये मेडिकल पॉसिबल है? क्या कैन इंडिया पुल ऑफ दिस हाइस्ट? ऐसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ तो हम लोगों ने डिस्कस ही नहीं किया, जो सरफराज और पंत का रनआउट होते होते हमने फर्स्ट सेशन में देखा था। आपने देखा कैसे सरफराज कूद रहे थे अपनी जगह पे, मत आओ, लेकिन पंत देख ही नहीं रहे थे। मीन्स इट वॉज वन ऑफ द हिलेरियस, हम लोग देख के लोट पुट हो गए थे। वो आपको मीम्स में कुछ दिनों में देखने को मिलेगा, बट इट वॉज अ ग्रेट साइट। वहीं अगर कल का मैच के बात किया जाए, इंडिया को उम्मीद जो साथ क्या इंडिया डिफेंड कर पाएगी? हम लोग सब होप तो कर रहे हैं इंडिया डिफेंड कर ले, मुश्किल है, बट कैन इंडिया डू दैट? डू दे हैव द बिलीफ? कल मिलेंगे, कल बात करेंगे इस पर, लेट्स होता क्या है। बट खुद का प्रेडिक्शन देना हो, और जितना मैच को हम समझते हैं, जितना गेम को समझते हैं, जितना वो समझते हैं, मुश्किल होते हुए नहीं दिख रहा। बट जिस तरह से ये टीम कम्पैक्ट कर रही है, जिस तरह से बाउंस बैक किया उन्होंने 46 पे आउट होने के बाद 462 रन बनाना, तो ग्रेटेस्ट कम्बैक तो हो चुका है। अब उस पर बस तड़का लगाना बाकी है और उसका वो मैजिकल बनाना बाकी है। क्या इंडिया कर पाएगी 107 रन पर डिफेंड? कर दे तो भाई क्या मज़ा आएगा, और हम लोग फिर कल इसी तरह हंसते उड़ते बात करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। मिलेंगे कल मैच के बाद। थैंक यू।